let's read this question. The question says, which of the following statement is incorrect, is or are incorrect? In metal carbonyls, metal carbon sigma bond is formed by donation of lone pair of electrons on the carbonyl carbon into vacant metal carbon. Pi bond is formed by donation of pair of electrons from filled d orbital of metal into vacant anti-bonding pi star molecular orbital of CO. ऑप्शन थर्ड है हमारे पास. बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनल्स इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग. राइट, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ठीक, ऑप्शन ए है 1 2, ऑप्शन बी है 3 ओनली, ऑप्शन सी है 2 ओनली, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज. राइट, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनल्स. बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनल्स को हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं. राइट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग कहते हैं. ठीक, तो हमारे पास थर्ड जो है वो करेक्ट है. राइट, इसको क्या बोलते हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग. ऐसा क्यों बोला जाता है? सी, ऐसा इस वजह से बोला जाता है क्योंकि हमारे पास जो CO होता है, हमारे पास जो CO लिगेंड है, उसमें जो लिगेंड होता है हमारा, वो सबसे पहले क्या करेगा? लिगेंड हमारे पास मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा. लिगेंड हमारे पास मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तभी जाके हमारे पास क्या होगा? सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. और फिर जो हमारे पास मेटल होता है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो देता है किसको? वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड में. राइट, तो अब हमारे पास जाके पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है. ठीक, तो CO जो होता है, CO में हमारे पास जो लिगेंड है वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है सबसे पहले मेटल के साथ. क्या देता है? उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है. ठीक, लिगेंड्स क्या करते हैं? अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो भी मेटल होता है मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में देते हैं. राइट, तो वैसे ही CO भी देता है अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. फिर जो मेटल है ना वो क्या करता है? वो वो इसके वो इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देता है. ठीक है, यानी हमारे पास जो CO होता है वो कहलाता है पाई एक्सेप्टर लिगेंड. पाई के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? पाई बॉन्ड के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए उसको पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोलते हैं. ठीक, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है. ओके, अब हम लोग बात करें स्टेटमेंट्स की. ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है. राइट, ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगी. तो हमसे पूछा था इनकरेक्ट कौन है? इनकरेक्ट कोई नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.